विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको याद होगा तो कल के एपिसोड में हम देख रहे थे साक्षात परम शिव महर्षि वशिष्ठ जी को आत्म की आंतरिक पूजा कैसे करनी है उसके बारे में बतला रहे थे। उन्होंने कहा प्रभु की पूजा हर उस पदार्थ से करनी चाहिए जो सहज रूप से प्राप्त हो। तो जीवन में जो भी कुछ है सहज रूप से प्राप्त है, उन सारी चीजों से आत्मा की पूजा करनी चाहिए। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर ने आगे कहा व्यक्ति को हर समय इस पूजा में लगा रहना चाहिए, चाहे सुखद हो या अप्रियकर हो। सभी स्थितियों में उसे परम समभाव की स्थिति में रहना चाहिए। तो पूजा निरंतर करनी चाहिए और समभाव में रहना चाहिए। समभाव क्यों? क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम कोई भी चीज या कार्य खुशी खुशी करते हैं, और जब मन के विपरीत चल रहा है या जीवन में दुख का अनुभव हो रहा है तो दुखी हो जाते हैं, कोई भी कार्य ढंग से नहीं करते। तो सुख में भी और दुख में भी एक स्थिरता को बरकरार रखना चाहिए और ऐसे ही उसकी पूजा हर वक्त करनी चाहिए। व्यक्ति को हर पदार्थ अच्छा या शुभ मानना चाहिए या फिर हर पदार्थ को अच्छाई और बुराई का मिश्रण समझना चाहिए। व्यक्ति को हर पदार्थ अच्छा और शुभ मानना चाहिए या अच्छे और बुरे का मिश्रण मानना चाहिए। जब यह बोध हो कि हर पदार्थ ही आत्मा है तो आत्मा की पूजा उसे उसी रूप में करनी चाहिए। और जब ये बोध हो जाए कि हर एक पदार्थ, इस सृष्टि में मौजूद हर एक पदार्थ आत्मा ही है, तो फिर उसी से, उस हर एक पदार्थ से जो आत्मा है, आत्मा से आत्मा की पूजा करनी चाहिए। कोई पदार्थ प्रिय या सुंदर हो अथवा असत्य रूप से अप्रियकर हो तो उसे उन दोनों को समदृष्टि से देखना चाहिए। कोई चीज प्रिय है या कोई अप्रिय है, उसको एक ही दृष्टि से, समदृष्टि से देखना चाहिए। जो प्रिय है उसके प्रति मोह नहीं होना चाहिए और जो अप्रिय है उसके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति को आत्मा की पूजा करनी चाहिए। व्यक्ति को इस विभेदकारी धारणा का त्याग करना चाहिए, यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, और उसे इस बात का बोध होना चाहिए सब कुछ निश्चय ही ब्रह्म है। मैं और मैं ये हूं या मैं ये नहीं हूं, ये सारा भेद मिटाकर सब कुछ सिर्फ ब्रह्म ही है, इसका बोध करना चाहिए। अविभक्त और असीम आत्मा ही है, इसी भावना से उसे आत्मा की पूजा करनी चाहिए। जब ये बोध हो जाए, जब यह आत्मा की स्थिति आ जाए तो उस स्थिति से ही उसको आत्मा की पूजा करनी चाहिए। हर समय और रूप में व्यक्ति को जो कुछ प्राप्त हो उसे आत्मा समझकर पूजा करनी चाहिए। वांछनीय और अवांछनीय का भेद त्याग कर उसे हर वस्तु की आत्मा के रूप में पूजा करनी चाहिए। वांछनीय कुछ है, अवांछनीय कुछ है, ऐसे सारे भेद त्याग कर आत्मा का वह स्वरूप समझकर, इस सृष्टि में, इस दुनिया में जो कुछ है चेतना से ही बना है, उस आत्मा से ही बना है, यह समझकर उसने उसकी पूजा करनी चाहिए। बिना किसी प्रकार
कि लालसा या घृणा के जो कुछ प्राप्त हो उसका आनंद लेना चाहिए, बिना किसी लालसा, चाहत के, लालच के और बिना किसी घृणा के, द्वेष से जो भी कुछ प्राप्त होता है ना, उसका आनंद लेना चाहिए। कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलने पर न तो उसे प्रसन्न या उत्तेजित होना चाहिए और न किसी महत्वपूर्ण वस्तु के न मिलने पर खिन्न या दुखी होना चाहिए। देखो, समभाव, समत्व यही है ना। कोई प्रिय जिसकी मुझे चाहत है, ऐसी वस्तु प्राप्त होने पर एकदम खिल उठे, खुश हो गए, और जो मेरे लिए प्रिय है वो वस्तु ना मिलने पर दुखी हो गए, तो ये नहीं होना चाहिए। एक समभाव में जीवन बिताना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में किसी वस्तु से प्रभावित नहीं होती, भले किसी वस्तु का उसमें अस्तित्व रहे या ना रहे। आकाश में कोई, ये जो आकाश तत्व है, इसमें कोई वस्तु रहे या ना रहे, इससे इस आकाश तत्व को क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आकाश तत्व वैसे के वैसे है, सर्वव्याप्त। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता उस वस्तु के होने से या न होने से। उसी प्रकार जीवन जीना चाहिए। समय, स्थान या किसी क्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति को जो सहज रूप से उपलब्ध हो गया है, उसी से आत्मा की पूजा करनी चाहिए, भले ही लोग में वह अच्छी मानी जाती हो या बुरी। समय, स्थान या किसी क्रिया के फलस्वरूप, समय की वजह से, स्थान के वजह से या कोई कार्य करने के वजह से फलस्वरूप जो भी कुछ प्राप्त हुआ ना, उससे वह चेतना की, उस तत्व की पूजा करनी चाहिए। हो सकता है इस लोक में उसको अच्छा माना जाए या बुरा माना जाए। जो फल प्राप्त हुआ है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो भी प्राप्त हुआ है उससे उस चेतना की, उस परम तत्व की पूजा करनी चाहिए। आत्मा के इस पूजा प्रक्रिया में जो भी वस्तु प्रयुक्त है, उसकी प्रकृति अन्य सभी पदार्थों जैसी ही होती है, भले ही कथन प्रकार में कुछ भिन्नता हो। समभाव ऐसी मिठास है जिस तक मन और इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। वह जो समभाव की जो स्थिति है ना, उससे उस तक यानी मन और इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, यानी उसे मन और इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। यह उसके परे है। जब वह समत्व आ गया तो एक असीम शांति का अनुभव होगा और उस शांति से ही आत्मा की, चेतना की वास्तविक पूजा हो पाएगी। जिसका भी उस समभाव का संपर्क होता है वह मिठास से भर जाता है, और जो कुछ उस समभाव के संपर्क में आता है, टच में आता है, वह मिठास से भर जाता है। फिर चाहे उसकी जैसी व्याख्या करे, वही पूजा कहलाती है जो आकाश की तरह समभाव की स्थिति में की जाती है। पूजा क्या है? जो आकाश जिस प्रकार समभाव की स्थिति में रहता है ना, उस स्थिति में जो की जाती है वही वास्तविक पूजा है। बाकी अगर आप समभाव में नहीं हो तो पूजा है ही नहीं। जब मन में विचार का लेश भी नहीं होता और न ही उसमें किसी प्रकार की विकृति होती है, समभाव की इस स्थिति में रहते हुए ज्ञानी व्यक्ति अपने भीतर असीम विस्तार का अनुभव करते हैं। ज्ञानी जब इस असीम समभाव में रहता है ना, तो उसको महसूस होता है कि वह सर्वव्याप्त है, आकाश के जैसे। वो समभाव अपने आप में उस सुंदर आत्म तत्व की अनुभूति है, चेतना की अनुभूति है। तो ज्ञानी व्यक्ति ऐसे ही समभाव में स्थित रहते हैं और अपने आप को भीतर से बहुत विस्तृत और विशाल अनुभव करते हैं। बाह्य रूप से अपने कार्यों को निष्पादन आदि भी जो कुछ करता है
वह बिना किसी इच्छा या अनिच्छा के करता है। बुद्धिमत्ता के इस पुजारी की ऐसी स्थिति होती है। तो बाहर से चाहे वो जो भी कार्य क्रिया कलाप करता रहे, वो डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ है वो सब कुछ करता रहे, लेकिन भीतर की उसकी स्थिति कैसे होगी? जैसे ये आकाश की होती है, समभाव। आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार उस ज्ञानी को भीतर से चाहे बाहर से वो कुछ भी कर रहा हो, भीतर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नींद में भी उसमें भ्रम, अज्ञान और अहम प्रकट नहीं होते। नींद की स्थिति में भी, सोते हुए भी उसमें अज्ञान, अहंकार ये सब प्रकट नहीं होता। हे ऋषि, हर चीज का अनुभव बालक की तरह करो। देखो, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी भी यही कहते हैं ना कि बच्चे बन जाओ, तो वही यहाँ पे भगवान शिव भी कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ जी को कि जीवन में जो कुछ है उस हर चीज का अनुभव एक छोटे बालक के जैसे करो। शरीर के स्वामी, शरीर के अंदर फैली हुई बुद्धिमत्ता की पूजा करो और उन साधनों का उपयोग करो जो समय, स्थान और वातावरण तुम्हें उपलब्ध कराए। जब मन की स्थिति स्थिर हो गई, वह बुद्धिमत्ता प्रज्वलित हो गई भीतर की, फिर उसके बाद जो भी जीवन में समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार, स्थान के अनुसार प्राप्त हो रहा है, उसका अनुभव करो, उसका उपभोग करो। देखो, अध्यात्म में कहीं पे भी भाग जाने के लिए नहीं कहा है। ऐसे नहीं कहा है कि जीवन में जो भी कुछ है वो किसी काम का नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कहा? भीतर की अगर स्थिरता आ गई है, अब राग और द्वेष के परे तुम उठ गए हो ना, तो जो भी जीवन में आपको उपलब्ध हो रहा है समय समय के अनुसार उसका उपभोग करो। उसका उपभोग भी पूजा है उस आत्म तत्व की। साथ ही मन में किसी प्रकार की बिना इच्छा रखे परम शांति में स्थित हो जाओ। तो जो भी कुछ उपलब्ध हो रहा है उसका उपभोग करने के लिए कह रहे, और साथ में क्या कह रहे? एक भीतर परम शांति को स्थित करो। वह परम शांति को खोने नहीं देना। बहुत ही सुंदर ये सारा विश्लेषण। आत्मा की पूजा आंतरिक ढंग से कैसे करनी है, वह साक्षात परम शिव हमें महर्षि वशिष्ठ जी के माध्यम से बता रहे। इसके ऊपर जरूर चिंतन करना, मनन करना। आज के एपिसोड में तो यहीं पर रुकेंगे। अगले एपिसोड में फिर देखते हैं इस चर्चा में आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।